बड़े क्या ऑर्गन पाइप क्या है, डेरिवेशन नहीं है, नोट है। बड़े ऑर्गन पाइप बवाल क्या है, बड़ा ऑर्गन पाइप क्या होते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, यानी सीधी सीधी बात है, फुकनिया ही होती है एक, ये मान लो, मान ले फुकनिया है, क्या है, बड़ा याद रखिए दोनों एंड से क्लोज नहीं होती है, एक एंड से ओपन है तो एक एंड से क्लोज है, या फिर दोनों एंड से ओपन होगी, फूक तो जानी चाहिए ना अंदर, हवा तो जाएगी। तो मान ले इधर से क्लोज है, इधर से ओपन है, तो इधर से फूक मार रहे क्या मारे, तो ऐसा होता नहीं है, बता रहा हूं, ठीक है। फुकनिया, बांसुरी या फिर कोई भी आप इंस्ट्रूमेंट ऐसे समझने के लिए याद रख सकते हो, बहरहाल ऐसे होते नहीं है। तो ऐसी कोई पतली पतली नलियां होती है, फील लो, यहां से फूक मारोगे साउंड क्रिएट होगा, क्या क्रिएट होगा, साउंड। तो बड़ा एक एंड क्या है आपका क्लोज, एक एंड क्या है ओपन, या फिर दोनों एंड क्या हो सकते हैं, ओपन। तो ये आपको आना चाहिए। बहरहाल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, क्या होता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो व्हाट इज द ऑर्गन पाइप, ऑर्गन पाइप आर द म्यूजिकल विच आर यूज फॉर प्रोड्यूसिंग म्यूजिकल साउंड। क्लियर क्या, बाय ब्लोइंग एयर इनटू द पाइप, जब हवा डालते हो उसके अंदर साउंड बनता है, बिल्कुल बांसुरी की तरह, ये मान लो समझने के लिए, ठीक है, ऐसा होता नहीं है। तो ऑर्गन पाइप क्या, ऑर्गन पाइप क्या है भैया, ऑर्गन पाइप आर द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बेटा विच आर यूज फॉर बोल किसके लिए, प्रोड्यूसिंग म्यूजिकल साउंड, ठीक है भैया। आगे लिखेगा म्यूजिकल साउंड प्रोड्यूस बाय ब्लोइंग एयर इनटू द पाइप। क्लियर है क्या, अरे हाँ बोल भाई, जैसे पाइप के अंदर आप हवा को डालोगे वहां पे क्या मिलेगी आपको, म्यूजिकल साउंड मिलेगा। क्लियर है, अब फील लो बेटा को ऑर्गन पाइप के अंदर ही पढ़ोगे तो एक और होते हैं, देखो एक होते क्लोज ऑर्गन पाइप, बड़े एक होते ओपन ऑर्गन पाइप। क्लियर भैया, अभी क्लोज ऑर्गन पाइप क्या होते हैं, ओपन ऑर्गन पाइप क्या होते हैं। बड़े जब ओपन ऑर्गन पाइप की बात करी जा रही है तो दोनों एंड से क्या होंगे, ओपन। जब क्लोज एंड की बात करी जा रही है तो एक एंड क्लोज और एक एंड ओपन। अब कई बच्चे बोलते हैं सर ओपन ऑर्गन के वक्त आप बोल रहे हो दोनों एंड से ओपन होंगे, तो क्लोज के वक्त दोनों एंड से क्लोज कर दो ना। फिर उस फुक्के से बोलता हूं मैं, फुक किस में मारेगा, आवाज कहाँ आएगी, फिर कहता हाँ सर फिर एक एंड क्लोज कर दो, मैं पहले बोल रहा था मैं। फिर ले भाई ये कुछ ऐसा मान लो पाइप से होता है, बड़े एक एंड से क्या है क्लोज, एक एंड से क्या है ओपन। बड़े ये क्या होता है दोनों एंड से, बड़े ये भी ओपन एंड है और ये भी क्या है ओपन एंड, बड़े क्या है ओपन एंड और बड़े क्या है क्लोज एंड, ये बोल रहा हूं मैं। बड़ा क्लोज एंड जो होगा वहां पर हमेशा जो है नोड बनता है, या बनता है नोड, वाइल जो ओपन एंड होगा वहां पे एंटी नोड हमेशा बनता है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी आना चाहिए, बड़ा क्लोज एंड इज ऑलवेज अ नोड, क्या होगा नोड, वाइल ओपन एंड इज ऑलवेज एंटी नोड। ये क्लियर होना चाहिए, क्या बनेगा एंटी नोड। यानी कोई पूछे यहां पे क्या बनेगा नोड, यहां क्या बनेगा, यहां क्या बनेगा, यहां क्या बनेगा ओपन एंड है। तो मैंने क्या लिखा है क्लोज एंड इज ऑलवेज अ नोड, बट वाइल ओपन एंड इज ऑलवेज अ एंटी नोड। यानी जहां खुला होगा वहां तो मिलेगा ही नहीं, खुला हुआ है, देखिए यहां पे खुला हुआ है, खुला हुआ तो दूर दूर है तो एंटी नोड, जबकि यहां पे क्या है ऐसे मिल सकता है तो क्या है नोड है, ऐसे याद रख सकते हो, हाँ ना बोलो। यानी ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको आना चाहिए अगर आपके पढ़ना है तो। क्लियर, व्हाट इज द ऑर्गन पाइप आर द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट which are used for producing the musical sound by blowing the air into the pipe। दो तरीके होते हैं ये तो, और ये एक एंड से क्लोज एक एंड से ओपन, दोनों एंड से ओपन, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आना चाहिए। आगे को मैं देखता हूं लपेटे से, चलो चीज बेटे क्या है ऑर्गन पाइप, क्या है व्हाट इज द ऑर्गन पाइप। ऑर्गन पाइप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो कि साउंड को प्रोड्यूस करते हैं जब उसमें हवा डालते हैं। बेटे दो तरीके होते हैं, एक होते हैं ओपन एक होते हैं क्लोज। ओपन की बात करेंगे तो दोनों एंड से ओपन, क्लोज की बात करेंगे तो एक एंड से क्लोज एक एंड से ओपन। जहां क्लोज होगा नोड, जहां ओपन होगा एंटी नोड। उम्मीद देखते हो इतना आ गया होगा। तो बड़ा पहली डेरिवेशन डाले फास्ट, बड़े से फूक मारेंगे, क्या मारेंगे फूक, फूक मारने से साउंड आएगा, साउंड आएगा तो लॉन्गिट्यूडनल वेव होगा, ट्रांसवर्स होगा, लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स नहीं होगा, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं साउंड की, तो साउंड में लॉन्गिट्यूडनल वेव आता है, हाँ ना बोल भाई, फील लो। बड़े आगे बड़े हेडिंग डालो वाइब्रेशन इन क्लोज ऑर्गन पाइप, वाइब्रेशन इन क्लोज ऑर्गन पाइप। करने का तरीका बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। बड़ा वाइब्रेशन इन क्लोज ऑर्गन पाइप, वाइब्रेशन इन क्लोज ऑर्गन पाइप। बेटे जब भी मैं क्लोज बोल रहा हूं तो इसका मतलब क्या है, एक एंड से ओपन एक एंड से क्लोज। ये क्लियर होना चाहिए ना भैया। तो इसका पहला मोड, पहला तरीका कैसे हो सकता है, बड़े याद रखें जो क्लोज एंड होगा वो हमेशा क्या होगा नोड, ओपन एंड क्या होगा एंटी नोड। तो देखो पहला मोड कैसा बनता है इसका, फर्स्ट मोड। बड़ा फर्स्ट मोड को क्या बोलेंगे फंडामेंटल मोड। इस वक्त फ्रीक्वेंसी क्या होगी आपको निकालनी है, तरीका बिल्कुल सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा। पर पहला मोड बनता कैसा है, क्योंकि आप लोगों को मैंने पहले बार बार बोला है कि मोड मींस गोला नहीं होता,
मोड मीन्स पहला तरीका होता है, पहला तरीका, फर्स्ट मोड मतलब पहला तरीका। तो फिर लेके आए रियल में एक पाइप बनाओ, ऐसे करके बना दिया, है ना भैया। बड़ा इस एंड पे क्या बनेगा, एंटी नोड, इस एंड पे क्या बनेगा, नोड। यही बोला है, सबसे पहला तरीका ये हो सकता है, एक ये रहा, एक ओपन एंड ये रहा। तो देखो कुछ ऐसे दिख रही है क्या, वेव डॉटेड क्यों बनाई, क्योंकि साउंड वेव है, रियल में स्ट्रिंग होती तो डार्क बनाया था, डॉटेड है। तो बड़ा इस एंड पे देखा तो यहाँ पे क्या बन रहा है, नोड, इस एंड पे क्या बन रहा है, एंटी नोड। मेरा आपको बच्चा बोलेगा सर इसे पूरा आके बंद कर दो ना, अगर बंद कर देंगे तो यहाँ क्या बन जाएगा, नोड, और नोड बन जाएगा तो क्लोज हो गया भाई। तो एक एंड से ओपन रहना चाहिए, तो एक एंड पे एंटी नोड, एक एंड पे नोड। क्लियर है क्या, अब फिर लो। अब कोई बच्चा बोलेगा सर पूरा बना देते, तो पूरा बनाएगा तो ये नोड और ये क्या होगा, नोड, पाइप तो क्लोज करना पड़ेगा। अगर कोई बच्चा नहीं नहीं सर दो बनाओ, क्या बनाओ, दो, अरे दो बनाएंगे तो उससे पहले की कंडीशन छूट तो गई, आधी वाली कंडीशन में तो थी, शुरू वाली कंडीशन तो यही है भाई। अगर ऐसा बना के ऐसा बना के ऐसा कर दे कोई बच्चा, देखो ऐसे, कोई बच्चे गए कि ये क्लोज हो गया, ये भी नोड हो गया, ये क्या हो गया आपका, ओपन एंटी नोड, ये भी तो ठीक है, बिल्कुल ठीक है, पर ये फास्ट नहीं हो सकता, क्योंकि इससे पहले भी कोई तरीका हो सकता है, वो तरीका ये है। फील हो ना भाई, इसे हटा दो, फिर क्या आएगा, नोड, इसे हटा दो, अब क्या आएगा, एंटी नोड। सबसे पहला तरीका ये है, इससे पहले हटाओ क्या आएगा, इसका अचार डालोगे, तो सबसे पहला तरीका ये है। क्लियर क्या, है ना, बोलो, वही बात कर रहे थे। तो बेटा ये क्या है, एंटी नोड, ये क्या है, नोड, पहला तरीका। तो पता लग रहा है गोला मीन्स मोड नहीं होता, मोड मीन्स पहला तरीका होता है, ये मैं कह रहा हूं। तो जब हमने फूक मारी एक तरफ से, फूक मारी तो कुछ साउंड आएगा, साउंड आएगा, वो वाइब्रेशन आएगी, वाइब्रेशन आएगी तो कुछ फ्रीक्वेंसी होगी, वो फ्रीक्वेंसी कितनी निकालनी है। अच्छा पूरे पाइप की लेंथ मान लो एल है, कितनी है, इस पाइप की लेंथ एल मान लेते हैं। बताए एक नोड एक एंटी नोड के बीच की डिस्टेंस λ/4, फर्स्ट केस λ1 लिख दिया, तरीका बिल्कुल सेम। बताओ क्या होगा, L इज इक्वल टू λ1/4, दिस इज इक्वल टू दिस रखा, 4L को इधर मल्टीप्लाई कर, λ1 आएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को होनी चाहिए ही नहीं, आगे होगा। बेटा निकालना क्या है, फ्रीक्वेंसी, क्या निकालिए, फ्रीक्वेंसी, वी नो, बोलो क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, पहला तरीका था, पहला डाल दिया। F1 निकालना तो क्या आएगा, v/λ1, और यहाँ पे v क्या है, स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड की बात हो रही है यहाँ पे। बेटा λ1 है क्या, λ1 कितना है, 4L, तो यहाँ 4L डालो, F1 इज इक्वल टू v/4L, ये शुरू की फ्रीक्वेंसी आ गई सबसे पहले। अच्छा दिस कॉल्ड बेटा क्या होता है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट हार्मोनिक, यही बोलोगे यार, बेटा शुरू किया ना, पहले तो होगी बेटा, दिस कॉल्ड फर्स्ट हार्मोनिक या फिर फंडामेंटल, है ना, शुरू की बात हो रही है। क्लियर है क्या, तो बेटा एक केस हो गया, बिल्कुल सेम है, अलग है, सेम ही तो है, पता लग गया पहला केस यही क्या होगा, इससे कम हो ही नहीं सकता। और आपको एक एंड को ओपन भी एक एंड को क्लोज भी रखना है, एक एंड को ओपन भी रखना है, हाँ ना, बोलो भैया। तो लपेटो, घसीटो, उठाओ, पटको, हल हुआ चीज। बेटा अगला ये, बेटा ये फर्स्ट हो गया, क्या हो गया, पहला मोड हो गया आपका क्लोज ऑर्गन पाइप में। क्लियर है क्या, बेटा इसका होगा सेकंड मोड, क्या होगा, बेटा याद रखिएगा, फ्रीक्वेंसी को ध्यान रखते जाएगा, v/4L है, v/4L, व्हाट इज v, स्पीड ऑफ साउंड, एक्सीलेंट, स्पीड ऑफ साउंड। बेटा अब क्या आएगा, सेकंड मोड, क्या आएगा, यानी दूसरा चुल्ल करने का तरीका। आओ बेटा वापस बोल दे, मोड मींस गोले नहीं है, बेटा सेकंड मोड हो गया। सेकंड मोड के वक्त फ्रीक्वेंसी क्या होगी आपको निकालिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान से देखिएगा, यहां वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा। मैं बार बार एक और चीज बोल रहा था कि सेकंड हार्मोनिक आपकी फर्स्ट ओवरटोन नहीं है, ऐसे याद मत रखिएगा, मैंने याद क्या करवाया है, फंडामेंटल की नेक्स्ट क्या होती है, ओवरटोन, मैंने बार बार बोला है ना। अब फील हो, यहां फील आ जाएगा, देखना बेटा यहां पे क्या है, अगला देखिए बेटा क्या है, सेकंड मोड, बेटा पढ़ के रहो, क्लोज ऑर्गन पाइप, तो क्लोज ऑर्गन पाइप की कंडीशन क्या है, एक एंड क्लोज, एक एंड ओपन। और दूसरा केस, दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, फील लो, पहली क्या हो सकती थी कि भैया ऐसे पाइप था, ऐसे आई और ऐसे बन गई, एक तो ये हो सकती थी, और आगे ऐसे बढ़ती रहती तो ऐसे जाती रहती, ऐसी हो सकती थी भाई, ऐसे बन सकती थी, या अगली ऐसे बन सकती थी। क्लियर है क्या, ऐसे। अब फील लो, ऐसे बन के पूरा गोला भी तो बन सकता था, ऐसे फील लेते रहे ना, ये ऐसे दिख रहा है क्या, अब फील लो। बेटा मान लीजिए और सर समझ लीजिए, मान लीजिए ब्रेक है क्लोज, है ना भैया, ओपन एक तो यहां हो सकता था, क्लियर। बेटा अगला यहां तो ओपन हो नहीं सकता, यहां तो क्लोज होगा, क्या होगा, क्लोज। अगला ओपन यहां हो सकता है, ठीक है भैया। बताओ एक बार यहां पढ़ लिया, अच्छा इससे पहले कभी और ओपन हो सकता है क्या, नहीं। तो फर्स्ट केस यही हो गया था, इतना बनाया था मैंने, याद हो तुम्हें। अगला केस क्या बनेगा, यहां तो बनेगा नहीं, यानी अंदर आया, अगला केस यहां बनेगा, तो यानी इतना आएगा। नेक्स्ट केस में ये डायग्राम दिख रहा है क्या, नेक्स्ट केस में डायग्राम ये आने वाला है। क्लियर आया नहीं आया, यहां पे क्यों रोका, क्योंकि यहां पे ओपन है, क्या है, ओपन। यहां पे रोक सकता है नहीं, क्योंकि ये तो क्लोज हो जाएगा, यहां पे रोक सकता है नहीं, ये तो क्लोज हो जाएगा, तो यही रोकना पड़ेगा बीच में। क्लियर है, तो वही बात बोल रहे हैं हम। तो मिटा दे, पता लग गया सेकंड मोड में क्या होगा, एक पूरा आएगा और एक आधा आएगा। थर्ड में क्या होगा, ये पूरा
और फिर आधा, ये आएगा थर्ड में। पता लग रहा है किस बारे में? चलो भैया ऊपर देखो। अब बेटा क्या है सेकंड मोड, क्या है सेकंड मोड यानी दूसरा चुल्ल करने का तरीका। ऊपर देखे बेटा, यहां पे क्या है सबसे पहले बना लेते हैं फिर, तो फील ले बेटा, एक बना ले, दो बना ले, ऐसे करके तीन बना ले। यहाँ पे कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए बेटा। अब यहाँ पे क्या है ऐसे करके वे बनानी तो वे बना ले, पूरी बना ले। हाँ तो बोल दे यार, तुम्हारी डैश डैश के डैश डैश, तुम्हारी डैश डैश में जागीरे, तुम्हारी डैश डैश के डैश डैश। हाँ बोल, फिर ले, आया नहीं आया बेटा? ये दिख रहा है क्या? फिर ले भाई, एक पूरा ये पूरा है। पर फिलहाल में बनाना क्या है, सेकंड मोड की बात हो रही है। तो यहाँ पे क्या है आपको बताइए बेटा, यहाँ पे क्या है नोड, पाइप की बात हो रही है। पहले पाइप को बंद करो फिर बताऊंगा आपको, पहले तो ऐसे करो ठीक है, फिर बताएंगे कहां तक बनेगा। देखो बेटा ये एक पहला केस था, पूरा बन गया, फिर आधा, यानी यहां से आधा बनेगा यहाँ पे, तो ये पूरा मिटो दो। दिख रहा है क्या? बस इतना ही बनेगा। अरे हाँ ना बोल भाई, ये ऐसे, अरे आ गया होगा बेटा। बेटा ये क्या है नोड, ये पूरा बना दो पाइप में ऐसे करके। दिख रहा है बेटा? ये क्या होगा एंटी नोड, क्या होगा एंटी नोड। बेटा एक नोड और दूसरे नोड के बीच की डिस्टेंस λ/2। बेटा नोड और एंटी नोड के बीच की डिस्टेंस λ/4। अब बताओ पूरे पाइप की लेंथ कितनी है? L ही है वो तो, ठीक है भैया। बताओ टोटल कितनी होगी? पर याद रखिए दूसरा केस है 2 डाल दो। बेटा दिस प्लस दिस बोल, 3 λ/4 आ गया, 2 है तो 2 डाल दिया। क्लियर? एलसीएम लेना तो आधा ऐड करना। बेटा दिस इज इक्वल टू दिस, स्टेप बिल्कुल सेम। L इज इक्वल टू क्या आएगा 3 λ/4, दूसरा केस तो चल ही रहा है। बेटा यहाँ पे क्या आएगा 4 को इधर मल्टीप्लाई कर 4L डिवाइड बाई 3, बेटा इज इक्वल टू λ2। निकालना क्या है इस वक्त की फ्रीक्वेंसी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाला, देखना वी नो। बोल बेटा क्या होगा फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए स्पीड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। सेकंड केस में लिख दिया बेटा F2 इज इक्वल टू V डिवाइड बाय λ2। अब V क्या है स्पीड ऑफ साउंड, बेटा V रहेगा V, बेटा डिवाइड में λ2 कितना है ये वैल्यू यहां डालो, 4L/3, 3 का आएगा ऊपर। बेटा ये भी V/4L का है। F1 क्या है बेटा? इससे पहले F1 जो आया था पता क्या आया था? V/4L ही आया था, ठीक है। तो बेटा ये क्या है F1। बताओ F2 आया कितना? अब फील ले बेटा, बेटा पहली फ्रीक्वेंसी F1 ये थी, पर ये जो दूसरा मोड आ रहा है, दूसरा मोड में क्या आ रहा है? दूसरा मोड है, दूसरा तरीका। उस वक्त F1 क्या सीधे क्या आ रही है? थर्ड हार्मोनिक। F1 क्या सीधे थर्ड हार्मोनिक आ रही है, सेकंड आई नहीं। सेकंड पहले 500 फिर सीधे 1500, क्या आई? तो सेकंड हार्मोनिक है। ये कौन सी हार्मोनिक है? थर्ड हार्मोनिक। पर रुको जरा, पर ये तो सेकंड मोड है। फंडामेंटल की नेक्स्ट है, फंडामेंटल की नेक्स्ट को क्या बोलेंगे? बट फर्स्ट ओवरटोन। फर्स्ट मैं ये बता रहा था कि सेकंड हार्मोनिक ही आपकी फर्स्ट ओवरटोन होगी। याद रखने का गलत तरीका है, सही तरीका क्या है कि फंडामेंटल की नेक्स्ट क्या होगी? फर्स्ट ओवरटोन। वो कोई भी हो सकती है यहाँ पे। क्लियर है क्या? इसे पढ़ पा रहे हो? फर्स्ट के तीसरी, शुरू में 500 फिर सीधे 1500, पता लग रहा है? वो बात हो रही है, ठीक है। और यहाँ पे यही हो रहा है, एक बना फिर आधा बना, एक बना फिर आधा बना। यहाँ पे दिक्कत भी तो आ रही है, यहाँ पे ऑड आएंगे, क्या आएंगे? ऑड, ठीक है। हाँ ना बोल भाई, लपेट घसीट उठा पटक हलवा चीज। और बहरहाल पड़ी केड़ा ना पड़ी केड़ा तेरी मर्जी, केड़ा केड़ा बच्चा जल्दी लपेट ले। बेटा ऊपर एक बात होगी सेकंड मोड की, किसकी होगी? बेटा सेकंड चुल्ले करने के तरीके के वक्त जो फ्रीक्वेंसी है F2 वो आपने निकाल ली है। बेटा इस वक्त इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, हार्मोनिक तो तीसरा है पर ओवरटोन क्या है? फर्स्ट। यानी फंडामेंटल के नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं? फर्स्ट ओवरटोन। पर इस वक्त आइए F1 के मुकाबले यहाँ पे तीसरा है, तो सीधे क्या आइए? थर्ड। क्या आइए? थर्ड हार्मोनिक, फर्स्ट ओवरटोन। इतना आ गया? बड़े आ गया सेकंड मोड। क्या आ गया? वापस बोल रहे हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोड, यानी तरीका। क्या है? तरीका, चुल्ल करने का तरीका। बेटा अगला मैंने बेटा आपका तीसरा मोड क्या आएगा? अच्छा यहाँ पे लिखते रहो। बेटा F2 कितना आया बताओ मेरे को? 3 ऑफ F1 ही आया। बेटा पहला तो 1 था, अगला क्या है? 3 है, क्योंकि ये वन तो सेम ही है। अगला क्या आएगा? 5, अगला क्या? 7। पर निकालते अभी आगे करो। बेटा सेम ही अलग? सेम। फील लोड बड़े के अगर बताएं बड़े दूसरा मोड हो गया। तीसरा मोड क्या हो सकता है? याद रखें क्लोज ऑर्गन पाइप पढ़ रहे हो तो एंड तो ओपन ही रहेगा, एंड पे तो एंटी नोड ही बनेगा। तो पहले तो इसे क्लोज करो। देखो ये पूरा ऐसे हो सकता था। अगला केस क्या होगा? इसका एक और आ जाएगा, ये हो सकता बस। बेटा ये क्या हो गया? ये केस अगला पाइप उतना ही है। वापस बोल दूं, ये मैंने खींच दिया, इसके लिए आपने भी खींच दिया। पाइप वही है, बस बता रहे पास पास बने होंगे। क्या बनेंगे? पास पास। बेटा ये क्या है? नोड। यहां पे क्या है? एंटी नोड। क्लियर है क्या? बताओ भाई। बेटा एक नोड और दूसरे नोड के बीच की डिस्टेंस λ/2। बेटा नोड और नोड के बीच की डिस्टेंस λ/2, नोड और एंटी नोड के बीच की λ/4। बेटा एक केस कौन सा है? तीसरा मोड है, तो कौन सा है? तीसरा।
फ्रीक्वेंसी F3 आएगी। तो तीसरा तीसरा तीसरा, आधा प्लस आधा बिकम्स 1 और 1 प्लस लैम्डा बाई 4, देन यू गेट क्या 5 लैम्डा बाई 4 आ गया, 3 3 3, तो यहाँ पे 3 आ गया। अगला स्टेप, दिस इज इक्वल टू दिस, तो बोला क्या आएगा बेटा, बेटा L इज इक्वल टू में बोल बेटा क्या आएगा यहाँ पे 5 लैम्डा 3 डिवाइड बाई 4, 5 आएगा लैम्डा 3 आएगा डिवाइड बाई 4, तो 4L बेटा डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू लैम्डा 3 आ गया। बिल्कुल सेम हो रहा है बेटा, निकालनी तो फ्रीक्वेंसी है, तो बोल वी नो क्या जानते हैं, स्पीड इज इक्वल टू में फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, 3 और 3 आ गया, फ्रीक्वेंसी 3 इज इक्वल टू वी बाय लैम्डा 3 आएगा। बेटा वी क्या है, स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड। बेटा बताओ वी का वी रखा, लैम्डा 3 कितना है 4L बाई 5, तो 4L बाई 5 डालोगे, 5 का आएगा ऊपर डिवाइड में क्या आएगा, और ये क्या है F1 है, हाँ ना बोल भाई। तो बेटा F3 क्या आया बताओ मेरे को, बेटा F3 आया 5 ऑफ, यानी F1 इनिशियल थी, इनिशियल से 5वीं, ये क्या है फिफ्थ हार्मोनिक, क्या है फिफ्थ, पता लग रहा है क्या। पहले देखो, पहली क्या थी आपकी 500, अगली क्या 1000 रही होगी कभी ना भाई, परफेक्ट मल्टीपल तो होगी, पर हमें दिखी क्या सीधे 1500, अगली 2000 रही होगी पर सीधे दिखी क्या 2500 से 2500 फिर 3000 ऐसे नहीं होंगी, तो हमें सीधे 5वीं दिख रही है, क्या दिख रही है 5वीं, फिफ्थ हार्मोनिक। पर ओवरटोन कौन सी, बट सेकंड ओवरटोन, बट सेकंड, पता लग रहा है क्या बोल रहा हूं, बड़ा फिफ्थ हार्मोनिक बट सेकंड ओवरटोन, क्लियर है। अच्छा बताए ये ऑर्डर नंबर आ रहा है इवन आ रहा है, तो ऑर्डर नंबर कैसे आ सकता है बेटा, ऑर्डर नंबर के लिए फॉर्मूला था 2n-1, क्या होता है, देखो यहां 1 डालो 2 - 1 1 ही आएगा, 2 डालो 4 - 1 फिर से 3 आएगा, 3 डालो 6 - 1 क्या आएगा 5, ऑडी आ रहा है, 5 डाल दो 10 - 1 कितना आएगा 9, तो कुछ भी डालो, मान लो 22 डाल दो क्या 22, मतलब 40, 22 डालोगे तो 44 - 1 43, ऑडी आएगा, क्या आएगा, तो ऑड आ रहा है यहाँ पे, क्लियर है क्या। तो ऑड हार्मोनिक आप फील लो, अभी इससे पहले वाले में क्या था F1 आया था, F2 कितना आया था ट्वाइस ऑफ F1, अगला कितना आया था, अगला कितना आया था, यानी इसमें तो 1 2 3 4 5 ऐसे और था, इसलिए मैंने nth के लिए क्या लिख दिया था Fn इज इक्वल टू n ऑफ F1 लिख दिया था, राइट। पर इस वक्त ऑड आ रहे क्या आ रहे, तो इसको n नहीं लिखूंगा, इसमें लिखूंगा 2n-1, क्या लिखूंगा n की जगह 2n-1 लिखूंगा, वो जर्नल फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है, निकालने के लिए। बहरहाल ही पता लग जाएगा, पहले से लपेटो घसीटो उठाओ पटको हलवा चीजें, 3 मोड तक के लिए हो गए। अब बात करेंगे nth मोड, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे, लपेटिए से फिर लीजिए बेटा, बढ़े गए तीसरा मोड, क्या है तीसरा मोड, यानी F3 निकाल दिया। बड़ा इसके बाद करते 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 आपने एक चीज ऑब्जर्व करी होगी यहाँ पे कि पहला वाला क्या है ऑड है, फिर 3 आया है, फिर क्या है 5 आया है, यानी यहाँ पे सिर्फ ऑड हार्मोनिक प्रेजेंट है। देखो फर्स्ट थर्ड हार्मोनिक 5वीं हार्मोनिक, ये ऑड है ही मैंने ऑड है, तो इसमें सिर्फ ऑड हार्मोनिक आ रही है, अगली क्या आएगी 7th, अगली क्या आएगी 9th, फिर क्या आएगी 11th, तो ऑड ही तो आ रही है। इनके जर्नल फॉर्मूला क्या होगा, यानी पहली 1 होगी अच्छी बात है, अगली 3 होगी, अगली क्या होगी 5, अगली क्या होगी 7, तो आप पता लगा पा रहे हो, कैसे पता लगा रहे हो, क्योंकि आपको पता है ऑड आनी क्या आ रही है, तो भैया nth क्या होगा उसके लिए कोई फॉर्मूला तो होगा, जर्नल फॉर्मूला क्या होता है, निकाले क्या बेटा, ऐसे मिट होते हैं। देखो बेटा फॉर nth मोड, मान लिए किसी इंसान ने nth चुल कर दिए, तो nth मोड के वक्त फ्रीक्वेंसी क्या होगी वो देखते हैं। बट फॉर nth मोड, फॉर nth मोड, बड़े यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है बड़ा, फॉर nth फ्रीक्वेंसी के लिए फॉर्मूला, फॉर nth हार्मोनिक लिख दो सीधे, फॉर nth हार्मोनिक के लिए फ्रीक्वेंसी, फॉर nth हार्मोनिक के लिए फॉर्मूला होता है Fn इज इक्वल टू में 2n-1 F1, दिख रहा है क्या। बड़ा इससे ऑर्डर नंबर आएंगे, देखो बड़ा यहां पे मान लो आपको पहली देखनी है, ये 1 है, 1 डालोगे फिर निकालोगे, 2 डालोगे फिर निकालोगे, 3 डालोगे फिर, बड़ा F1 लिखा है, क्या लिखा है F1, यानी यहां पे 1 डालोगे 2 आएगा, -1 करोगे 1 ही आएगा, तो आप पहले के पास पहुंच गए, 2 डालोगे 4 होगा, -1 करोगे 3 आएगा, दूसरे के पास पहुंच गए, 3 डालोगे 6 आएगा, 3 मतलब ये 6 आएगा, 5 आएगा, उसके पास पहुंच गए। ऐसे यहां पे कोई भी निकाल सकते हो, तो ये nth के लिए फॉर्मूला हो गया, क्लियर। बड़ा ओवरटोन निकालिए तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, वही सेम n- ओवरटोन सेम है। फॉर एग्जांपल देखो जरा, मान लो किसी ने पूछा थर्ड मोड के वक्त आपकी कौन सी हार्मोनिक होगी और कौन सी ओवरटोन होगी, फील लो भाई, थर्ड मोड बोल रहा है n-3 लिख ली। अब आओ हार्मोनिक निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, ये रहा आपके सामने, बड़ा F3 इज इक्वल टू में बड़ा 3 यानी 6 - 1, अरे पता भी लग रहा है, पक्का पता लग रहा है, बड़ा 6 - 1 5 F1 आ गया, ठीक है, यानी फिफ्थ हार्मोनिक क्या आया, फिफ्थ हार्मोनिक आ गया, यानी आपका जब थर्ड मोड होगा उस वक्त इस वाले केस में फिफ्थ हार्मोनिक होगी, क्लियर। ओवरटोन निकालते
बताओ ओवरटोन कैसे निकालेंगे? ओवरटोन के लिए फॉर्मूला क्या है? n माइनस, बेटा n कितना है? 3, 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 आएगा। सेकंड ओवरटोन क्या होगा? सेकंड ओवरटोन। अरे आ गया होगा। और अपनी कॉपी में देख लो, ये सेकंड ओवरटोन ही था, क्योंकि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ये होगी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ये थी। फंडामेंटल की नेक्स्ट क्या होती है? फर्स्ट ओवरटोन। अब फर्स्ट ओवरटोन के बाद क्या आएगी? सेकंड ओवरटोन ही तो आएगी, वही आ रही है। जब पांचवी हार्मोनिक थी तो कौन सी ओवरटोन थी? सेकंड। देख लो, हाँ ना बोल भाई, क्लियर है गए? तो ये एक जनरल फॉर्मूला हो गया इसके लिए। लपेटो, घसीटो, उठाओ, पटको, हलवा चीज। बड़े आगे बड़ा फील है। ये था nth, क्या था? यानी nth नंबर की चुल क्रिएट कर रहे हैं तो nth नंबर के केस में ऐसे करना है आप लोग। क्लियर है क्या? बहरहाल ये फॉर्मूला निकालने के तरीके भी होते हैं, ठीक है, पर बहरहाल आपको nth के लिए बताए गए। इसके बाद में होता है बेटा, ये हो गया क्लोज ऑर्गन पाइप। क्या हो गया? बड़ा अपन है ओपन ऑर्गन पाइप, जो कि दोनों एंड से क्या होगा? ओपन, यानी इधर से भी ओपन, इधर से भी ओपन। तो क्या होगा बताओ? दोनों एंड से ओपन है तो दोनों एंड पे क्या बनेंगे? एंटी नोड। ये तो क्लियर है ना भैया? स्टार्ट करेगा। पहले केसेस देखते हैं, फर्स्ट मोड किस तरीके का दिखेगा, पहले तो पता होना चाहिए। आओ फील लीजिए बेटा, क्या है? वाइब्रेशन इन ओपन ऑर्गन पाइप, हेडिंग है वाइब्रेशन इन। अच्छा एक और चीज देख लो करने से पहले, बताओ बेटा F1 इज इक्वल टू क्या आया था? बेटा V/4L, है ना, बोले यहां पर लिखा था। बेटा F2 इज इक्वल टू क्या आया था इसी वाले केस में? बेटा 3V/4L। बेटा F3 इज इक्वल टू क्या आया था? बेटा 5V/4L, यही आया होगा। जरा ध्यान से देखो, ये F1 है, ये F2 है, ये F3 है। बताओ यहां पे ये जो है कौन सी हार्मोनिक है? फर्स्ट हार्मोनिक। बेटा कौन सी है? थर्ड हार्मोनिक। बेटा कौन सी है? फिफ्थ हार्मोनिक है। कोई पूछे इसमें, इस वाले केस में यानी वाइब्रेशन इन क्लोज ऑर्गन पाइप में कौन सी हार्मोनिक प्रेजेंट है? तो बेटा यहां पे सिर्फ ओनली ऑड हार्मोनिक, ओनली ऑड हार्मोनिक आर प्रेजेंट है। देख लो, अरे हाँ ना बोल भाई, सिर्फ ऑड ही आ रही है, इवन तो नहीं आ रही। और इससे पहले वाली जो करी थी, कौन सी वाली? स्ट्रिंग वाली, उसमें क्या था? F1 था आपका 1/2L रूट में T/M, है ना बोल भाई। बेटा F2 इज इक्वल टू क्या था? बेटा ट्वाइस ऑफ F1। अगला क्या था? यहां पूरी लिख दो बेटा 1/2L और T/M, ऐसी था। अगली क्या था? 1/2L T/M, यही तो था यार। बेटा ये सब F1 ही तो है। अगला ऐसे करते करते 4 आया था। तो बेटा ये क्या थी? फर्स्ट हार्मोनिक। बेटा ये क्या थी? सेकंड हार्मोनिक। बेटा फिर क्या आई थी? बेटा इसमें इवन भी है, ऑड भी है। इसमें ऑल हार्मोनिक आर प्रेजेंट है। इसमें क्या है? इसमें क्या है? ऑल हार्मोनिक आर प्रेजेंट। बट जबकि इसमें क्या है? सिर्फ ओनली ऑड हार्मोनिक आर प्रेजेंट। क्लियर? तो एक ये भी नोट है, नीचे करके डाल लो, काम आएगा। दोनों को डिफरेंशिएट कर सको तो डाल लो। ये किसमें था? वाइब्रेशन इन स्ट्रेच स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L कनेक्टेड एट बोथ एंड। तब के वक्त यह आया था, उस वक्त ऑल हार्मोनिक आर प्रेजेंट थी। इस वक्त क्या है? ओनली ऑड हार्मोनिक आर प्रेजेंट। क्लियर है क्या? तो आप ये लिखो चाहे ना लिखो, इसके साथ में ये जरूर लिख लो, ताकि एक फाइनल रिजल्ट बना के तीनों को इकट्ठे लिख लेना। अभी ये लिख लो, ठीक है ना? बोलो लपेटो से, फिर बढ़ेंगे दूसरा। तो बेटा ये था वाइब्रेशन इन क्लोज ऑर्गन पाइप। क्लियर है क्या? अगली हेडिंग डालो, वाइब्रेशन इन ओपन ऑर्गन पाइप पढ़ेंगे। ये बवाल करते हैं फुकनिया जो दोनों तरफ से ओपन है। अब फुकनिया का फील आएगा, काली काली फुकनिया, कोयले के अंदर काला काला, फुक्का के अंदर फुकनिया। बेटा फील तो ले, फील तो ले, फील तो ले। अगली वाले में ऑल हार्मोनिक आर प्रेजेंट। अगले वाले में ऑल हार्मोनिक आर प्रेजेंट, जो अब करने वाले ओपन में। यस, ओपन बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे स्ट्रिंग का हुआ था, सब कुछ सेम, सब कुछ बिल्कुल। ओवरटोन निकालने का फॉर्मूला कभी चेंज? n-1 तीनों केस में। ओवरटोन निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? n-1। क्लियर है क्या? फील लो। बड़े अगली हेडिंग क्या है? बड़े वाइब्रेशन इन, बड़े किसमें? ओपन ऑर्गन पाइप। क्लियर है क्या? तो ये ओपन ऑर्गन पाइप मतलब दोनों एंड से क्या है? ओपन। अब फील लीजिए पहले तो। बेटा अगर बनाओगे तो बताओ वेव कैसे बनेगी? वेव तो बनाने आती होगी, फील लो। ऐसे बनाते हो, ये देखो बेटा दोनों एंड से ओपन, दोनों एंड से। देखो पहला केस क्या हो सकता है? पहला केस देखो, ये आपका क्या है? नोड। बेटा ये क्या है? नोड। पहला केस क्या हो सकता है? पहला केस हो सकता है यहां तो बन नहीं सकते, क्योंकि अगर यहां लाइन खींचोगे तो क्लोज हो जाएगा, यहां लाइन खींचोगे ये भी क्लोज हो जाएगा, होएगा नहीं होगा? तो ये गलत हो गया, पहला केस तो हो नहीं सकता। पर अगर मैं यहां से हटा दूं, देखो यहां से कुछ दिख रहा है क्या? और अगर मैं ये भी नहीं रख सकता लास्ट वाली लाइन, अगर मैं ये भी हटा दूं तो दोनों एंड से क्या होगा? ओपन। कुछ ऐसा केस हो सकता है पहला? फील, पहला केस ये हो सकता है, इससे कम नहीं हो सकता। इससे कम ये करोगे तो एक एंड क्या हो गया? क्लोज। ये तो हो ही नहीं सकता, दोनों एंड से ओपन चाहिए, दोनों एंड से ओपन चाहिए। तो यही हो सकता है पहला केस। कौन सा? ये वाला।
जो मैंने बनाया ये दिख रहा है, ये पहला केस है। यहाँ पे क्या है, एक नोड, एंटी नोड और एंटी नोड। फर्स्ट मोड ये है, पहला तरीका ये है, समझ पा रहे हो? एक बार इसके बनेगा फिर लो बेटा। फर्स्ट मोड क्या है, फर्स्ट मोड बेटा। फर्स्ट मोड को फंडामेंटल भी बोलते हैं। अब बेटा इस वक्त फ्रीक्वेंसी आपको F1 निकालनी है, क्लियर क्या बेटा? एक है ओपन ऑर्गन पाइप, क्या है, यानी दोनों एंड से ओपन होगा। तो फिर लो कैसे बनेगा, पहले से बना दो, ऐसी लाइन खींचो। अरे हाँ ना बोलो भाई, ये ऐसे दिख रहा है क्या, ये ऐसे बेटा। फिर ले पहला केस बनाना है, तो पहले केस में क्या, ये मिटाया, ये मिटोया, यहाँ पे क्या मिल गया, ये भी इधर भी ओपन है, उधर भी क्या है ओपन, ये मिल गया। बड़े क्या है नोड, बड़े यहाँ पे ऐसे खींच दे, ऐसे पाइप बना दे, ऐसे पाइप बना दे, ठीक है भैया। बेटा दोनों एंड पे ओपन है, दोनों एंड पे क्या है ओपन, और दोनों एंड पे ओपन है तो दोनों एंड पे क्या मिल रहा है, एंटी नोड। तो बेटा यहाँ पे भी क्या हुआ, एंटी नोड, यहाँ पे भी क्या हुआ, एंटी नोड, यहाँ पे क्या हुआ, नोड। बेटा डिस्टेंस बिटवीन द नोड एंड एंटी नोड कितनी होती है, लैम्डा बाय 4। ये कितनी होती है, लैम्डा बाय 4। केस बस है फन लिख दिया। बेटा पाइप की लेंथ कितनी है, एल कितनी है, एल। बताओ पहला स्टेप क्या हुआ, एल इज इक्वल टू, अच्छा टोटल कितना होगा ये, लैम्डा बाय 2, लैम्डा बाय, तो लैम्डा 1/2 आ गया। अरे हाँ ना बोल भाई, ये आ गया होगा, मैं देखता हूँ। बढ़िया से लैम्डा 1 की वैल्यू निकालो, 2L इज इक्वल टू लैम्डा 1 आ जाएगा। आया नहीं आया? बता बेटा यहाँ पे क्या करेगा, वी नो, फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो बेटा वी नो बोल, स्पीड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। बेटा पहला केस है 1 लिख दिया, F1 निकाले तो V बाय लैम्डा 1, और V क्या है, स्पीड ऑफ साउंड। बेटा आते हैं F1 इज इक्वल टू V बाय 2L, आएगा नहीं आएगा? बेटा ये वैल्यू डालने के बाद में ये क्या है, फर्स्ट हार्मोनिक, क्या है, तो बेटा ये फर्स्ट हार्मोनिक क्या है, फर्स्ट हार्मोनिक, जिसका दूसरा नाम क्या होता है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं उसे, है ना भैया? ये क्लियर होना चाहिए। पहले लपेट, घसीट, उठा, पटक, हलवा चीज। बेटा अगला देखें, बेटा ये करने के बाद में पहला मोड हुआ, क्या हुआ है, पहला मोड। फर्स्ट मोड को फंडामेंटल भी बोलते हैं ना, शुरू की बात हो रही है। उस वक्त फ्रीक्वेंसी F1 है जो निकाल ली है, इस वक्त फर्स्ट हार्मोनिक किया है, इसे बोलते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। कोई दिक्कत यहां पे किसी को नहीं होनी चाहिए। बट आप करेंगे अगला, क्या करेंगे, सेकंड मोड, दूसरा चुल्ले करने का तरीका। आओ अच्छा F1 यहां पे लिख लो, कितनी आई है, V बाय 2L, V बाय 2L, देखना। आओ बढ़ाओ भाई, अगला क्या होगा, बड़े ऐसे बढ़ाओ, ये देखो बढ़ के तो पूरा क्लोज ही हो सकता है, पर क्लोज पर रोकोगे बिल्कुल नहीं, फिर आधा और बढ़ा दो, ठीक है। अब रोक सकते हो, बिल्कुल रोक सकते हैं, तो ये हो गया अगला, ठीक है। याद रखना इस पाइप की लेंथ नहीं बढ़ा रहा हूं मैं, असली में वही अंदर बढ़ रहे हैं, ठीक है। पाइप की तो उतना ही इतना पहले था, बस दिखा रहा हूं, ठीक है आप लोगों को। कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को? बड़े नोड, ये भी क्या है नोड, बगला अगला क्या हुआ, एंटी नोड, दोनों एंड पे एंटी नोड है, बिल्कुल ओपन है। बड़ा एक नोड और एक एंटी नोड के बीच की लैम्डा बाय 4, बड़ा नोड और नोड के बीच की डिस्टेंस लैम्डा बाय 2, बड़ा नोड और एंटी नोड के बीच की लैम्डा बाय 4। बड़ा सेकंड मोड हो रहा है, कौन सा हो रहा है, सेकंड मोड की बात हो रही है, ठीक है। सेकंड मोड यानी दूसरा तरीका, यहाँ पे क्या आएगा, F2, क्या आएगा, F2। बड़े 2 आएगा, 2 आएगा, 2 आएगा, बड़े ये और ये आधा हो गया, आधा प्लस आधा पूरा, यानी कितना हो गया, लैम्डा 2, क्लियर। तो L इज इक्वल टू लैम्डा 2 आ गया हुआ, हाँ ना बोल भाई, कोई दिक्कत किसी को? आधा प्लस आधा प्लस आधा प्लस आधा बिकम्स पूरा। ऊपर देख भाई, वी नो निकालना क्या है, स्पीड क्या निकालनी है, स्पीड, अरे हाँ तो बोलो बेटा, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। सेकंड केस F2 बोलो क्या आएगा, V बाय लैम्डा 2, बेटा V क्या है, स्पीड ऑफ साउंड, बेटा लैम्डा 2 जो है वो L है, L डाल दो, बेटा F2 इज इक्वल टू क्या है, V बाय L। पर दिक्कत आ गई, इनिशियल की रिस्पेक्ट देखो, वहां पे 2 है, यहाँ पे 2 है क्या, तो भाई 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2, बेटा क्या होगा बोल बेटा, F2 इज इक्वल टू 2V हो जाएगा डिवाइड बाय 2L। अब बेटा V बाय 2L क्या है, F1। अब ठीक जा रहा है, बेटा F2 इज इक्वल टू क्या है, ट्वाइस ऑफ F1। कौन सी हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक, देखो फर्स्ट से अगली सेकंड हार्मोनिक, बट फर्स्ट ओवरटोन में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये फंडामेंटल की नेक्स्ट है, इसलिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि सेकंड है, ये याद रखना। कई बच्चों को लगता है इसके साथ लिख दी इसलिए बोल रहे ना, ना ना, इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये फंडामेंटल की नेक्स्ट है। सेकंड हार्मोनिक तो लिखा फर्स्ट से अगली, इसलिए सेकंड है, क्लियर। लपेटो, घसीटो, उठाओ, पटको, हलवा चीज। बेटा तीसरा पॉइंट क्या देखिए, तीसरा बेटा सेकंड मोड हो गया। सेकंड मोड के वक्त यानी दूसरे तरीके के वक्त जो फ्रीक्वेंसी आई वो 2/1 आई है, यानी सबसे पहले देखें तो सबसे पहले ऑड नंबर भी आएगा इसमें, इवन भी आएगा इसमें। अगला देखना 3 आएगा, क्या आएगा 3, फिर आएगा 4 आएगा, फिर क्या आएगा 5, देखते रहना। अगला करेगा बेटा, अगले वाले में क्या हुआ था मेरे को, थर्ड मोड। क्या हुआ, थर्ड मोड यानी तीसरा तरीका। लिमिट होता है इसे, बताओ F2 कितनी आई है, 2F1 कितनी आई है, तो भैया ये आपकी F2 आई है ट्वाइस ऑफ V बाय 2L। अरे है ना भैया, F1 क्या है, यही तो है, क्लियर। तो आगे देखो बेटा, आगे देखिए अब क्या है, इससे अगला क्या हुआ बेटा, पहले तो इसे पूरा कर दो,
है ना भैया, ये पूरा कर दिया। बेटा इसके बाद क्या कर रहे हैं, आधा और कर दो, यही होगा, बताओ भाई। बेटा ये क्या हुआ, एंटी नोड, बेटा ये क्या हुआ, नोड। अब फिर लीजिए बेटा, आप लोग गोले से कोई भी याद नहीं रखेगा, ठीक है बेटा। तीसरा केस क्या आएगा, तीसरा, बहरहाल कहीं बच्चे बोलेंगे सर देखो ना, एक गोला, दो गोला, आधा आधा पूरा गोला, तीन गोले बन गए, बच्चे होते हैं ना, तो फिर मैं उनसे बोलूंगा अच्छा डैश ऊपर देख, शुरू वाले में एक गोला था, जब तूने क्लोज ऑर्गन पाइप करा था तो आधा ही था, फिर उसे फर्स्ट मोड क्यों बोला। तो लग सकता है आपको देखने में, रटने मत रखना, क्योंकि आपको तो क्वेश्चन तो आएंगे आपके दिमाग में आएगा। तीसरा मोड, एक एक आधा आधा तीन, फिर तुम्हारे दिमाग में आएगा ओ पहले वाले में तो था एक एक, पर रुको तो सरा बड़ा क्लोज ऑर्गन को देखो, ये क्या था, आधा पूरा है कुछ, उसके बाद फर्स्ट मोड बोला। क्या सिखा रहे हैं, ऐसे याद मत रखना, ठीक है। वो गलत तरीका ही गलत है, वो तुक्के से मिल गया तो मतलब मिल गया क्या, ऐसा थोड़ा होता है। मोड मींस तरीका होता है, क्या होता है, सांस फूल जाएगी बोलते बोलते। ये देख ये हो गया, ठीक है F3। बोल बेटा नोड एंटी नोड लैम्डा बाई 4, बेटा नोड नोड लैम्डा बाई 2, बेटा नोड नोड लैम्डा बाई 2, नोड एंटी नोड लैम्डा बाई 4। उम्मीद रखता हूं आगे होगा। तीसरा तरीका 3 3 3 3, थर्ड केस, ठीक है भैया। बेटा सबों को ऐड करोगे कितना आएगा, आधा आधा एक, एक और आधा कितना आएगा, 3 लैम्डा बाई 2 आएगा, और ये 3 तो आई, क्लियर। सबों को ऐड करोगे तो ये पूरा L था, ये इतना याद रखें, पाइप लंबा नहीं हो रहा, पाइप उतना ही है, ठीक है, बस अंदर केस बढ़ते आ रहे हैं। L इज इक्वल टू 3 लैम्डा 3 बाई 2, बेटा 2 कैसे मल्टीप्लाई कितना आएगा, 2L डिवाइड में क्या आएगा, हाँ भी रहा है, 3 इज इक्वल टू लैम्डा, बड़े लैम्डा 3 की वैल्यू आ गई। अगला क्या है, वही निकालना है जो पहले निकालते हुए, फ्रीक्वेंसी क्या निकालिए, तो V नो बोलो, क्या नो, स्पीड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। तीसरा केस चल रहा है तो F3 की वैल्यू आएगी V बाय लैम्डा 3। अरे आगे हो गए तो सेम ही है, बड़ा V क्या है, स्पीड ऑफ साउंड V, बड़ा लैम्डा 3 कितना है बोल बेटा, 2L बाई 3, तो यहां डालोगे तो देख 2L बाई 3, 3 का आएगा, 2L का आएगा, और ये पूरी वैल्यू क्या है, F1 ही तो है, क्या आया, F3 इज इक्वल टू। तो यहां से क्या सीखा कि इवन और ऑड दोनों आ रहे हैं, देखो ना यहाँ पे, बड़े क्या है 3 ऑफ V ऑफ 2L, V बाई 2L, तो इवन भी आ रहा है ऑड भी। अगला क्या होगा 4, अगला क्या होगा, अगला क्या होगा, ये बिल्कुल स्ट्रिंग की तरह नहीं है क्या, तो nth का फॉर्मूला वही रहेगा स्ट्रिंग का, और एंटी नोड या फिर नोड निकालोगे वो तुम्हें पता ही कैसे निकालते हैं। अरे हाँ भैया ये तो तुम्हें पता है कहाँ बनते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओवरटोन कैसे निकालते हैं, n-1 से। मैं नहीं आया, लपेटो घसीटो उठाओ पटको हलवा चीज है, क्या हो गया बेटा तेरे को। बड़े फील पर देखें, बड़े था थर्ड मोड, क्या था, थर्ड मोड के वक्त जो तीसरी फ्रीक्वेंसी, तीसरे केस की फ्रीक्वेंसी आपने निकाली वो कितनी आई, ये रही 3 ऑफ F1। फोर्थ की कितनी आएगी 4 F1, 5 की कितनी आएगी 6 की, 7 की 99 टर्म की, nth टर्म की nF1। तो यहां से nth फ्रीक्वेंसी निकाल लो, बड़े आगे, बड़ा nth मोड के वक्त nth फ्रीक्वेंसी, nth हार्मोनिक के वक्त की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी 2 मिनट में निकालते आओ। बड़ा फील ले आओ, क्या लिखोगे अगला, इसे मिटो दे, nth मोड, 4 nth मोड, बड़ा 4 nth मोड। आओ भाई बताओ, बड़ा 4 nth मोड की अगर बात करी जाए तो nth हार्मोनिक कैसे निकालोगे बोलो, Fn इज इक्वल टू n ऑफ F1, है ना भैया। बड़ा 4 बोल रहे हो आप, खुद ही बोल रहे हो, 4 की अगली क्या होगी 4 F1, अगली 5, अगली 6, अगली 7, nth क्या होगी n F1 होगी ना। तो ये हो गया बिल्कुल स्ट्रिंग की तरह ही है। बड़ा ओवरटोन का फॉर्मूला क्या होगा, इससे 1 -1 n-1। अच्छा बताओ ये कौन सी हार्मोनिक है, थर्ड हार्मोनिक, पर ओवरटोन कौन सी है, बट सेकंड ओवरटोन, यानी इससे जस्ट एक कम, और ये कैसे आ रही है n-F1 से, तो इससे जस्ट एक कम, यही तो होगी ओवरटोन। क्लियर है क्या, तो ओवरटोन फॉर एग्जांपल लिख लो यहाँ पे। बेटा मान लो किसी ने पूछा थर्ड मोड के वक्त आपकी हार्मोनिक कौन सी होगी और ओवरटोन कौन सी होगी, कैसे पता लगाओगे। बेटा हार्मोनिक क्या हो गया, F3 बोले, 3 लिखो, 3 ऑफ F1, क्या आ गया थर्ड हार्मोनिक। तो थर्ड हार्मोनिक के वक्त कौन सी ओवरटोन होगी, ओवरटोन बोलो n-1, तो n कितना है 3, 3 - 1 डेरिवेट 2, सेकंड ओवरटोन होगी, क्या होगी, ओवरटोन का फॉर्मूला चेंज नहीं हुआ, वो तीनों केस में n-1 ही रहा था। क्लियर है क्या, बड़े 1 2 3 जो भी चीजें आई आपकी तीनों डेरिवेशन कंप्लीट हो चुकी है, इनके रिजल्ट क्या आए थे वो एक बार लिखते हैं, उसके बाद आपका अल्हम्दुलिल्लाह करते हैं। पहले लपेट घसीट उठा पटक हलवा चीज, बड़े फील लीजिए ऊपर देखें। बेटा अगला क्या है, ये था वाइब्रेशन इन ओपन ऑर्गन पाइप। बड़ा ओपन ऑर्गन पाइप से पहले आपने देखा है क्लोज ऑर्गन पाइप, और क्लोज ऑर्गन पाइप से पहले देखा है स्ट्रिंग जो है दोनों एंड पे कनेक्टेड है, उस वक्त वाइब्रेशन क्रिएट कराया तो उस वक्त की फ्रीक्वेंसी क्या थी। तो तीनों केस की बात करी है, तो तीनों केस का एक रिजल्ट बनाते हैं, देखते हैं क्या आया, बटोले से फील लो।
बेटा ओवरटोन कैसे निकालते हैं, कैसे एनथ फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, एनथ मोड क्या होता है, ये सब आपने देख लिया है। तीनों के फॉर्मूले लिख लेते हैं एक बार। तीनों केस में आपने वाइब्रेशन क्रिएट करा है और तीनों केस में फ्रीक्वेंसी आई है कुछ ना कुछ, हाँ ना भैया। तो पहले केस में बेटा पहली डेरिवेशन का नाम क्या था, वाइब्रेशन इन स्ट्रिंग, सीधे लिख रहा हूं, ठीक है, स्ट्रेस स्ट्रिंग थी। बेटा अगली क्या थी, बेटा वाइब्रेशन इन क्लोज ऑर्गन पाइप। बेटा अगले क्या था, बेटा वाइब्रेशन इन ओपन ऑर्गन पाइप, यही था। बेटा फिर ले, पहला वाइब्रेशन इसमें कराया, फिर वाइब्रेशन इसमें कराया, फिर वाइब्रेशन इसमें कराया। तो स्ट्रिंग है उसमें वाइब्रेट कराते हैं तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी आई थी, पहले तरीका, दूसरा तरीका, तीसरा तरीका, पहला मोड, दूसरा मोड, तीसरा मोड। तो शुरू वाली फ्रीक्वेंसी जो F1 आई थी वो आई थी 1/2L, बेटा अंडर रूट में T/M, ये आई थी। बेटा अगली क्या आई थी F2, बेटा ट्वाइस ऑफ डिवाइड बाय 2L T/M। अगली बोल बेटा क्या आई थी F3 इज इक्वल टू 3/2L T/M, यही आया होगा। बेटा फिर ले, ये पूरी वैल्यू क्या है F1, ये पूरी क्या है F1, तो मैं इसे सीधे बोल दूं सेकंड हार्मोनिक, है ना, बोल भाई। बेटा क्या है फर्स्ट हार्मोनिक, शुरू की है तो पहली है, पूरी वैल्यू है। बेटा अगली क्या है थर्ड हार्मोनिक, कोई दिक्कत किसी को, यानी फर्स्ट से तीसरी, फर्स्ट से दूसरी, फर्स्ट से पहली, वो तो पहली है ही, बात खत्म हो जाती है। फिर लो, इसमें इवन भी होंगी ऑड भी होंगी, सारी होंगी। दो है इसमें बिल्कुल इवन भी है, तीन है इसमें ऑड भी है, तो ऑल हार्मोनिक आर प्रेजेंट, ऑल हार्मोनिक आर प्रेजेंट। तो अच्छा nth के लिए क्या होगा, Fn इज इक्वल टू में n ऑफ F1, ये हो गया एक फॉर्मूला, है ना भैया। इसमें ओवरटोन का फॉर्मूला क्या होता है n-1, ये भी आना चाहिए। और इसमें क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑल हार्मोनिक आर प्रेजेंट, यानी इवन भी है और ऑड भी है। अच्छा इन फ्रीक्वेंसी का रेशियो है तो रेशियो भी निकाल सकते हो, F1 रेशियो F2 रेशियो F3 कितना होगा बताओ, 1:2:3, क्योंकि ये वैल्यू तो सेम ही है, वो तो कट ही जाएगी। कभी भी तीन इक्वेशन का रेशियो कैसे निकालते हैं, मान लो F1 दे रखा है आपको, क्या दे रखा है 1/2L रूट में T/M, इक्वेशन 1। F2 कितना दे रखा है 2/2L T/M, यही दे रखा है इक्वेशन नंबर सेकंड। इनका क्या है रेशियो निकालो, क्या करोगे डिवाइड, ऐसे डिवाइड कर दोगे निकाल लोगे। पर तीन इक्वेशन हो तो कैसे निकालते हैं, F3 इज इक्वल टू 3/2L T/M। तीन इक्वेशन का किसी ने रेशियो बोला तो कैसे निकालते हैं, किसी एक को कॉमन मान लो, किसी एक को फिक्स कर दो, किसी एक को। तो मान लो मैंने इसको फिक्स कर दिया, देखो पहली वाली को दिख रहा है, इसको फिक्स कर दिया, इसको इससे डिवाइड दो, इसको इससे डिवाइड दो, यानी पहले F1/F2 निकालो, फिर F1/F3 निकालो, हाँ ना भैया। F1 दो बार आएगा तो जो भी F1 आएगा वो लिख दो, फिर F2 आएगा, कर ही लेते एक काम करते एक बार। आओ बेटा F1/F2 बोलो, F1 ये रहा 1/2L, बेटा क्या है अंडर रूट में T/M, यही है। F2 बोलो कितना है 2 है, ये पूरी वैल्यू, ये पूरी वैल्यू यहाँ डालोगे तो नीचे वाली वैल्यू क्या आएगी, तो 2L ऊपर आएगा, और ये रूट को ब्रेक कर दो, तो चलो मत करो, बाद में करना, M/T आएगा, और यहाँ पे क्या है 2, यही आएगा नहीं आएगा, आ गया होगा बेटा। 2L से 2L कैंसिल, F1/F2 बोल बेटा क्या आएगा, ये T है, ये T है, कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल, क्या हो गया सीधे 1/1, 1/2 आ गया, 1/, ये तो 2 तो रहेगा, 1/2 आ गया। बट अब क्या निकालेगा F1/F3, देखना F1 की वैल्यू 1 ही आएगी, पहले ही 1 आई थी, निकालो बेटा F1 का है, ये रहा 1/2L T/M, ये आया नहीं यहाँ, बेटा F3 देख कितना है 3, ये रहा, नीचे वाली वैल्यू क्या आएगी ऊपर, और ऊपर वाली नीचे, तो ये पूरी वैल्यू उठा के यहाँ डालोगे, बोल क्या आएगा 3 नीचे आएगा, हाँ ना बोलो, ये बेटा T नीचे आएगा और ऊपर M आएगा, तो M/T हो जाएगा, और ये क्या है 2L ऊपर आएगा, 2L से 2L, ये पूरे से पूरा, क्योंकि M से M T से T, क्या बचा नीचे 3, F1/F3 क्या है 1/, अब फिर लो एक वैल्यू ये आई, एक वैल्यू ये आई, देखो ध्यान से, F1 के सामने क्या है, F1 के सामने क्या है, F2 के सामने क्या है, F3 के सामने क्या है, तो F1 रेशियो F2 रेशियो F3, बताओ F1 की वैल्यू क्या आई 1, बट F2 की क्या आई 2, उसकी क्या आई, आगे रेशियो। किसी भी तीन इक्वेशन का रेशियो निकालने का तरीका ये होता है, ये बस तरीका है, करना नहीं है, बता दिया, ये आगे तक की फिजिक्स में काम है, आपको पता होना चाहिए तीन इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं। तो मेरे हिसाब से आप भी करना चाहोगे इसे, है भैया। तो बेटा इस तरीकों को नोट करोगे, तो कैसे करोगे, फिर लो पहले तीन इक्वेशन लिखोगे, फिर F1/F2, फिर क्या करोगे F1/F3, रेशियो निकालोगे, फिर दिखाओगे ऐसे, ये अच्छा लगेगा एक तरीका। तो पहले ये पूरा तरीका नोट करो, गुजी करके गुजा, नोट करेगा तरीका पता लग गया, 1 2 3, पहले क्या लिखोगे, फिर लो क्या लिखोगे बताओ, ये लिखोगे इक्वेशन, पहले तीनों लिखोगे, क्या लिखोगे तीनों, उसके बाद करोगे कि F1/F2 करोगे, फिर ये रिजल्ट आएगा, फिर उसके बाद क्या करोगे ये, हाँ ना बोलो भाई, ये तो ये सेकंड स्टेप होगा, अरे हाँ तो बोलो यार, क्लियर, ये फर्स्ट स्टेप है, ये सेकंड स्टेप है, ये क्या है थर्ड स्टेप, और ये क्या है फोर्थ स्टेप, ठीक है। रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी ऐसे निकाली जाती है, लपेटो इस आलू चीज,
3 इक्वेशन की फ्रीक्वेंसी का रेशियो निकालना आपको आना चाहिए, वो करा लो। या फिर क्या बोल रहे हैं, क्या बैठे रहो बड़ा फील नहीं हो पाएगा, बड़े आया नहीं आया बड़े। इसके बाद में यानी 3 इक्वेशन का रेशियो ऐसे निकाला जाता है, कोई दिक्कत यहां पे नहीं है बड़ा। इसके बाद कर लेते वाइब्रेशन इन क्लोज ऑर्गन पाइप में क्या हुआ था बेटा, रिजल्ट देखो फास्ट। अरे आ गया भाई बेटा, वाइब्रेशन इन क्लोज ऑर्गन पाइप, वाइब्रेशन इन क्लोज ऑर्गन पाइप। बेटा क्या आया था बेटा, F1 निकालोगे तो V/4L आया था, V बाई। बेटा F2 निकालोगे तो बेटा 2 आया था, नहीं 3 आया था, क्या आया था बेटा 3V/4L आया था। F3 निकालोगे तो 5V/4L आया था। बेटा यहाँ पे फर्स्ट है, फर्स्ट हार्मोनिक क्या है बेटा, क्या है थर्ड हार्मोनिक, ये क्या है फिफ्थ हार्मोनिक। बेटा सिर्फ ऑड हार्मोनिक है, क्या है तो यहाँ पे क्या है ओनली ऑड हार्मोनिक आर प्रेजेंट, कोई दिक्कत। बेटा इसके रेशियो फ्रीक्वेंसी का खुद निकालोगे, F1 रेशियो, F2 रेशियो, F3, कोई दिक्कत है बता दो। बेटा एक और बात, nth के लिए फॉर्मूला क्या होता है बेटा 2n-1 F1, यही होता है, ऑड की बात हो रही है। अब बेटा ओवरटोन के लिए क्या होता है n-1, ये आपको आना चाहिए, यही रिजल्ट था इसका। बेटा अगर बात करें किसकी, लास्ट वाले केस की, बेटा वाइब्रेशन इन ओपन ऑर्गन पाइप, इसमें क्या आया था F1 = V/2L, V बाई। बेटा F2 = क्या आया था 2V/2L। बेटा F3 = क्या आया था 3V/2L। कई बच्चे कहते हैं सर काट दो ना, अबे मल्टीप्लाई करा मैंने ना काटू इसलिए। बेटा अगला क्या आएगा, ऐसे करते करते n क्या आएगा बेटा Fn = n ऑफ F1, यही आएगा। बेटा ये क्या है थर्ड हार्मोनिक, बेटा ये क्या है सेकंड हार्मोनिक, बेटा ये क्या है फर्स्ट हार्मोनिक। आ गया हुआ यार तुम्हें। बेटा इसमें इवन और ऑड दोनों है, तो ऑल हार्मोनिक आर प्रेजेंट। अरे आ गया होगा। बेटा इसके बाद में बताओ बेटा, अगर बात करें nth के लिए, किसके कह रहे हैं nth, फॉर nth फ्रीक्वेंसी। बेटा Fn = में n ऑफ F1, बेटा ओवरटोन क्या हुआ n-1, उससे एक कम। ओवरटोन का फॉर्मूला चेंज, और ये फ्रीक्वेंसी nth के लिए आपको आनी चाहिए। रेशियो आप निकाल ही लोगे, यहां पे भी F1 रेशियो, F2 रेशियो, F3। इसी के साथ में बड़ा चाहिए ये वाला टॉपिक ऑफ वाइब्रेशन इन स्ट्रेच स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L बैंड एट दोनों एंड पे, वाइब्रेशन इन क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, वाइब्रेशन ओपन ऑर्गन पाइप, ये आपका हो गया खत्म। इसी के साथ में अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हाफिज, थैंक यू, आदाब, शुक्रिया, सत श्री अकाल। पढ़ो सोना ना पढ़ो सोना तुम्हारी मर्जी, सोना सोना अल्हम्दुलिल्लाह सब खैर बच्चों। जैसे तुम्हारा दिन अच्छा वैसे तुम्हारी पुष्पा जी के साथ में रात्रि बहुत अच्छी जानी चाहिए। एंड पढ़ी केड़ा ना पढ़ी केड़ा तेरी मर्जी, केड़ा केड़ा बच्चा, धन्यवाद सब खैर।